भारत के लोगों को इजराइल में बसाने की चल रही बड़ी तैयारियां। 5800 लोगों को मिजोरम और मणिपुर से यहूदी देश इजराइल के अंदर 2030 तक बसा दिया जाएगा। सदियों से रह रहे थे ये भारत में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इजराइल और भारत से। हाल ही में भारत के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा इस साल के अंदर 2 या 3 बार रद्द कर दिया गया और अब अगले साल आने की उनकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी न्यूज मीडिया के अंदर कवर की जा रही है, जिसके अंदर भारत के 5800 सदस्यों को इजराइल के अंदर नागरिकता देने और उन्हें वहां पर बसाने के बारे में बातें बोली जा रही हैं। ये ग्रुप कौन सा है, इजराइल के साथ इसका संबंध कैसे है और क्यों इन्हें इजराइल के अंदर जगह दी जा रही है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को। दोस्तों, इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने उस फैसले को मंजूरी दे दी जिसमें भारत में रहने वाले यहूदी जनजातियों को वापस ले जाना शामिल है। हाल ही में इस फैसले को मंजूरी देते हुए कहा गया कि इजराइल 2030 तक बेनी मेनाशे ग्रुप की करीब 5800 सदस्यों को अपने देश में शामिल कर लेगा। ये जो जनजाति है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम और मणिपुर में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोग हैं, जो सदियों से भारत में रह रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार ने इन्हें धीरे धीरे उत्तरी इजराइल के गैलीली इलाके में बसाने की मंजूरी दे दी है। इजराइल सरकार की योजना के मुताबिक पहला समूह 1200 लोगों का होगा, जो अगले साल 2026 में इजराइल जाएगा। इसके पुनर्वास और समायोजन की जिम्मेदारी इमिग्रेशन विभाग को दी जाएगी। इजराइल ले जाने के बाद इन्हें आर्थिक मदद भी दी जाएगी और इजराइल की भाषा हिब्रू भाषा सीखने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इनके लिए नौकरी की व्यवस्था भी की जाएगी। शुरुआत में इनके लिए घर भी बनाए जाएंगे। सरकार ने तो इनके लिए पहले चरण के लिए $27 मिलियन के फंड की मंजूरी भी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में पहले ही इस समुदाय के करीब 4000 सदस्य इजराइल में बस चुके हैं। यह योजना भारत सरकार के साथ संयुक्त विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। हालांकि रिपोर्ट्स के अंदर तो यह भी बताया जा रहा है कि जिस जगह पर इन्हें बसाया जाएगा वो काफी संवेदनशील है, क्योंकि उस इलाके के अंदर लेबनान के हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप के साथ लड़ाई के समय वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। 2 सालों की लड़ाई के अंदर इस इलाके में रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपने लोगों की बड़ी सेफ्टी के लिए काम करते हैं और दुनिया के अंदर इजरायली लोगों को वापस अपने देश इजराइल में बसाने के लिए इजराइल का ये जो मास्टर प्लान चल रहा है वो इस जाति के लिए एक लॉटरी लगने जैसा है। भारत के अंदर तो दोस्तों मिजोरम मणिपुर के अंदर क्या है, लेकिन अब इन्हें इजराइल के अंदर जगह दी जाएगी, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दिया जाएगा और इजराइल की जनसंख्या बढ़ाने के साथ साथ इकोनॉमी बढ़ाने में ये लोग मदद करेंगे। दोस्तों, फिलीपीन के संघर्ष के दौरान इजराइल अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहता है और रणनीतिक तौर पर इसे काफी महत्व भी दे रहा है। इजराइल की आबादी 1 करोड़ की बताई जाती है, जिसमें से लगभग 73% यहूदी हैं और फिलिस्तीनी इलाकों में 55 लाख लोग रहते हैं। जबकि इजराइल जनसंख्या परिवर्तन को रोकने के लिए और यहूदियों की आबादी बढ़ाने के लिए दुनिया भर के यहूदियों को वापस इजराइल बुला रहा है। खैर, ये एक बेनी मेनाशे ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है और इजराइल के लिए अपने खोए हुए कबीलों को अपने देश में वापस लाना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है? भारत और इजराइल के बढ़ते संबंध और इस एक जनजाति को अपने देश वापस लाने के लिए इजराइल ने जो कदम उठाया है, शायद उसके लिए ही इजरायली पीएम भारत आने वाले थे। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।